जब मैं गाड़ी में बैठा मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। ऐसा भयानक चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अपनी भयानक लंबी जीभ निकाल कर वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पसीने से तरबतर था और उसने मुझे चाटना शुरू कर दिया। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी चुड़ैल के साथ ड्राइव किया है? अगर नहीं तो मेरे साथ जुड़िए मेरी सच्ची कहानी के साथ, जिसमें मैं 1 घंटे तक उस चुड़ैल के साथ घूमता रहा। उस रात मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया था। हमने वहाँ खूब इंजॉय किया। पार्टी खत्म होते होते लगभग रात के 12 बज चुके थे। मैं बहुत थक गया था और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा, जिसके बाल सुनहरे और आंखें नीली थीं। वह बल्ला की खूबसूरत लग रही थी। आधी रात के वक्त जब एक लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी तो मैं मना नहीं कर पाया। वह मेरी कार की बैक सीट पर बैठ गई। मैंने कुछ घबरा कर उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक कागज़ का टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उस टुकड़े को देखा। उस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत करके उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम मैरी बताया। और मैंने कहा, ठीक है, और तुम मुझे राहुल बुला सकती हो। और हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी गाड़ी में जो बैठी थी, क्योंकि तब तक मैं ये नहीं जानता था कि वह एक चुड़ैल है। मैरी थोड़ी उदास हो गई और उसने कहा, वह अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करती है। मैरी ने मुझसे कहा, पास ही में एक कब्रिस्तान है, तुम गाड़ी वहाँ रोक देना। मैं उसकी सारी बातें सुनकर बहुत शॉक था। मैंने मैरी से कहा, इतनी रात में कब्रिस्तान में जाना अच्छा नहीं है। बात करते करते हम पास ही के कब्रिस्तान में आ गए। मैरी ने मुझसे गाड़ी रोकने के लिए कहा। मैंने ना चाहते हुए भी कार को रोका। मैरी ने मुझे अपना ओवरकोट निकाल कर दिया और कहा, इसे मेरे पेरेंट्स को दे देना। मैंने उससे पूछा, क्या वह अब मेरे साथ अपने पेरेंट्स के घर नहीं चल रही? उसने घर जाने से इनकार कर दिया। ये बात मेरे लिए भी बड़ी अजीब थी कि एक लड़की इतनी रात को कब्रिस्तान के बाहर क्यों रुकी। जब मैं उसके घर पहुंचा और मैंने मैरी के बारे में जो कुछ भी जाना, जिसे सुनकर मेरे अंदर खौफ और डर बैठ गया। उसकी कहानी इतनी भयानक, दर्दनाक और खौफनाक कैसे हो सकती है? दरवाज़ा मैरी की माँ ने खोला था और मैरी के बारे में पूछने पर वह फूट फूट कर रोने लगी और मुझे घर के अंदर ले आई। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की से भी मैं मिलकर आ रहा हूँ वह इस दुनिया में नहीं है। मैं बहुत ही कंफ्यूज था। तभी मैरी के फादर वहाँ आए और उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। मैरी उनकी इकलौती लड़की थी, जिसे वे बहुत प्यार करते थे। मैरी की मॉम लगातार रोती जा रही थी। मुझे अभी भी उनके रोने की वजह समझ नहीं आई। मैरी के फादर ने बताया, एक रात मैरी अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी और कुछ लोगों ने उसका किडनैप कर लिया। हमने उसे बहुत ढूंढा और पुलिस कंप्लेंट भी की। मैरी कहीं नहीं मिली और 2 दिन बाद मैरी की लाश एक कूड़ा घर में मिली। उसकी आंखें निकाल ली गई थी। उसके साथ बदसलूकी हुई, उसका रेप किया गया था और चूहे उससे शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। ये सब सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही नहीं रही। मैंने मैरी के पेरेंट्स को संतावना दी और अपने घर के लिए निकल गया। जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठा, मुझे लगा पीछे की सीट पर कोई बैठा है। मैंने पीछे पलट कर देखा, एक बहुत ही खौफनाक और भयानक चेहरा। ये वही मैरी थी जो कुछ देर पहले बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह मेरे करीब आई और उसने मुझे चाटना शुरू कर दिया। मैं बहुत डर गया था और मेरे पसीने छूटने लगे थे। मैं मैरी को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने उसके दोनों चेहरे देखे थे, एक भला की खूबसूरत और दूसरा इतना भयानक। मैं एक कभी नहीं भूल सकता, मैंने 1 घंटा उसके साथ बिताया और मैंने ईश्वर से उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। इफ़ यू लाइक शेयर एंड कमेंट्स नाउ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज भी मैरी लोगों से मदद मांगती हुई दिख जाती है और जो लोग उसकी मदद नहीं करते वे हमेशा के लिए उन्हें मौत की नींद सुला देती है। उसके साथ जो हुआ वो बुरा हुआ। मैं उसकी मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगा।